जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं तो आंसर देख लो इसका, इट विल बी 5। क्वेश्चन क्या है, बात हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की और लैम्डा कह रहे हैं इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फिर इसके बाद में बात पास्चन और बामर सीरीज की भी होगी, बट पहले अभी हम इस पर ही फोकस करते हैं, लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इन जनरल कोई भी ट्रांजिशन हो और हमें लैम्डा निकालना हो तो जो फार्मूला होता है वो होता है 1/λ इक्वल टू आर इन ब्रैकेट 1/L² माइनस 1/m²। एल और एम इसको लेके अगर आपको डाउट हो तो एल का मतलब है लेस, एम का मतलब है मोर। कोई भी ट्रांजिशन होता है तो एन की दो वैल्यूज रहती हैं, एक लेस होती है वो एल है और एक मोर होती है वो एम है। ठीक है, अब हम यहाँ पर फोकस कर रहे थे कि लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज अगर ये वर्ड आ गया है तो एक एन तो फिक्स हो गया, दैट विल बी 1। दूसरा दूसरा वो एन कहाँ से पता चलेगा, फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन। तो जो एन की अगली वाली वैल्यू होगी एन के एन बराबर 1 के जस्ट ऊपर, कितना ऊपर, अगर फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन है तो एक जोड़ दीजिए, सेकेंड ट्रांजिशन लाइन है तो दो जोड़ लीजिए अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन के लिए एन की वैल्यू 2 लेंगे और अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/λ जो आएगा दैट विल बी आर, देन 1/1² देन 1/2²। इसको सॉल्व ना करिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करिए, नहीं तो फिर भटक जाएंगे, मतलब भटक नहीं जाएंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा आगे का बात करेंगे हम लोग, वेवलेंथ डिफरेंस निकालना है, ये ए लैम्डा के बराबर मान लेना है। और वेवलेंथ डिफरेंस निकालना कौन कौन सी वेवलेंथ के बीच में है, एक थर्ड ट्रांजिशन लाइन पास्चन सीरीज की और दूसरा सेकंड ट्रांजिशन लाइन बामर सीरीज की। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं थर्ड ट्रांजिशन लाइन पास्चन सीरीज की। तो पास्चन सीरीज जो अगर कोई कह दिया तो लाइमन, फिर होता है बामर, फिर होता है पास्चन। लाइमन के लिए जो एन होता है वो फिक्स होता है और होता है 1, और बामर के लिए एन फिक्स होता है और वो होता है 2, और पास्चन के लिए एन फिक्स होता है और वो होता है 3। तो एक एन तो फिक्स हो गया, दैट इज 3। बाकी जो दूसरा एन होगा वो देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन है। जहाँ पर बोले हैं थर्ड ट्रांजिशन लाइन, अगर लिखा होता फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन तो इसमें एक बढ़ा लेते तो दूसरा वाला एन पता चल जाता। अगर यहाँ लिखा होता सेकंड ट्रांजिशन लाइन तो एक नहीं दो बढ़ा लेते तो दूसरा वाला एन पता चल जाता। यहाँ लिखा थर्ड ट्रांजिशन लाइन तो एन की वैल्यू 3 बढ़ा लेंगे, एन की एक वैल्यू 3 है और दूसरी वैल्यू 3 बढ़ा लेंगे तो 6 हो जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज एन की आपको मिली हैं यहाँ पे रखो, तो ये आ जाएगा 1/λ इक्वल टू आर, देन 1/3² माइनस 1/6²। ठीक है, अब इसमें आप एक काम करो, आसानी से आपको दिख रहा होगा कि ये जो 6² है इसे आप 2² इंटू 3² कह सकते हो, तो फिर 3² ना कॉमन आ जाएगा, तो इसे लिखो 1/3² आगे आर, देन 1 माइनस 1/2²। ठीक, ऐसे लिखने का क्या बेनिफिट हुआ आप रियलाइज करिए, ये जो कहानी है ना ये वाली, ये एज इट इज़ 1/λ के बराबर हो जाएगी। इसको आप एक काम करना, लैम्डा 1 लिख लो, ये आ जाएगा 1/3² इंटू 1/λ। तो यहाँ से जो लैम्डा 1 आएगा दैट विल बी 9λ। ये समझ में आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला केस है वो है सेकेंड ट्रांजिशन लाइन फॉर बामर। तो जैसे ही बामर बोल दिया इन्होंने, एन की वैल्यू फिक्स हो गई, ये कितनी होगी 2, एक एन फिक्स हो गया दैट इज 2। दूसरा एन यहाँ से पता चलेगा सेकेंड ट्रांजिशन का लाइन का मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन लाइन के लिए इसमें एक बढ़ाएंगे, सेकेंड ट्रांजिशन के लिए इसमें 2 बढ़ाएंगे, तो अगला वाला एन जो हो वो 4 हो गया। तो 2 से 4 ट्रांजिशन विल इम्प्लाइज व्हाट, सेकेंड ट्रांजिशन लाइन फॉर बामर। तो यहाँ पे एल और एम की ये वाली वैल्यूज आपने रखनी होगी। तो 1/λ कितना आ जाएगा आर, देन 1/2², देन 1/4²। अब वही सेम लॉजिक, यहाँ 4² है, इसे आप 2² इंटू 2² लिखो और 2² कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा, इसे आप ना लैम्डा 2 मान लो। ये आ जाएगा 1/2² कॉमन निकाला है मैंने, देन आर, देन ब्रैकेट में 1/1² माइनस 1/2²।
एंड सेम लॉजिक, ये आपका एज इट इज़ ये किसके बराबर हो जाएगा, देख लीजिए 1/λ के बराबर हो जाएगा। तो 1/λ2 जो आएगा ये आपका हो जाएगा 1/2² मल्टीप्लाइड बाई 1/λ। तो यहाँ से जो λ2 आएगा दैट विल बी 4λ। हमको ये नहीं निकालना था, हमको इनका डिफरेंस निकालना था। तो 9λ में से 4λ घटा दीजिए, 5λ आंसर आ गया। और इस 5λ की तुलना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किससे करनी है, aλ से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5।